राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ देव दीपावली यानी कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, यह पूरा विधान अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली भी कहते हैं। यह देव दीपावली सन 2023 का कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, जो कोई व्रत को धारण करेंगे तो व्रत करने के बाद में पारना कब करना है, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को देने जा रही हूँ। देव दीपावली का पर्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चूंकि 26 नवंबर रविवार की रात को ही पूर्णिमा रहेगी, इसलिए कई विद्वानों ने 26 तारीख की तिथि को ही देव दीपावली मनाए जाने की सलाह दी है, जबकि कई विद्वान उदया तिथि के मान से 27 नवंबर सोमवार को देव दीपावली मनाए जाने की सलाह देते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस बार 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन नदी के तट पर विशेष पूजा की जाती है। आटे के दीप बनाए जाते हैं और उसे जलाकर के नदी में बहाया भी जाता है। इस दिन कृतिका नक्षत्र सारा दिन रहेगा। इस दिन कृतिका नक्षत्र होने के कारण ही इस त्योहार को महाकार्तिकी कहा जाता है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष फल प्राप्त होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से भी इसका महत्व बढ़ जाता है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से आरंभ हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 27 नवंबर दिन सोमवार को देव दीपावली मनाई जाएगी। यह देव दीपावली काशी में भी इसी दिन मनाई जाएगी। इस दिन 3 मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग, ये भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस दिन यह मुहूर्त भी रहेगा और इस दिन जो नक्षत्र लग रहा है वह नक्षत्र भी अत्यंत शुभ नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त 27 नवंबर दिन सोमवार को प्रातः 11:47 से आरंभ होकर के दोपहर 12:30 तक रहेगा। जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करें उनके लिए यह सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। 11:47 से लेकर के 12:30 तक। बहुत लोग शाम को पूजा करते हैं, तो पूजन करने का जो गोधूली मुहूर्त है यह भी शुभ समय रहेगा। 27 नवंबर दिन सोमवार को शाम 5:21 से 5:49 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग 27 नवंबर दोपहर 1:35 से आरंभ हो जाएगा और 6:54 प्रातः दूसरे दिन यानी 28 नवंबर तक रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति चाहे तो 2 दिन के लिए पूरे 2 दिन, रविवार और सोमवार दोनों ही दिन 11, 21, 51 या 108 आटे के दिए बना करके उसमें तेल डाल करके किसी नदी के किनारे प्रज्वलित करके नदी में प्रवाहित कर दें। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद में दीप दान का फल 10 यज्ञों के समान माना जाता है। कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। सभी देवताओं ने त्रिपुरासुर के वध के पश्चात राहत की सांस ली थी। इसी खुशी में गंगा के तट पर एकत्रित होकर के दीप जला करके दीप मनाई थी। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य इन्हें महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी की पूजा की जाती है। गंगा स्नान तो किया ही जाता है, दीपदान तो किया ही जाता है, साथ में माता तुलसी की भी पूजा की जाती है।
पूजा का विधान यह होता है कि पूरे 1 महीने के अनुसार 32 बाती बनाई जाती है। 32 बाती को एक जगह ही बना करके इकट्ठा कर लिया जाता है और देसी घी में भिगो करके एक मिट्टी की कटोरी में रख करके उसके अंदर देसी घी रख करके तुलसा माता के सामने जलाना होता है। तुलसा माता की पूजा का पूरा विधान मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार से है। एक थाली में पूजन सामग्री लगाएं, जल, आचमनी, सिंदूर, रोली, चंदन, मीठे में कुछ जो भी नैवेद्य के स्वरूप आपके पास हो। यदि कुछ ना हो तो आपके घर में गुड़ हो, शक्कर हो, आप ये भी रख सकते हैं। वैसे तुलसा पूजा में बनाया जाता है पूड़ी, पुआ, गुलगुला। बहुत लोगों के घरों में ये भी बनाया जाता है। यह आप देख लीजिए आपके घर की क्या परंपरा है। पूड़ी बनेगी तो 30 बनेगी, पुआ बनेगा तो 30 बनेगा, गुलगुला बनेगा तो 30 बनेगा। संख्या में 30 से 32 बनेगा, इससे कम नहीं रहेगा। पूरे महीने के हिसाब से 30 या 32 चलता है। तो बहुत लोगों के घरों में 32 बनाए जाते हैं, बहुत लोगों के घरों में 30 की संख्या रखी जाती है। इतनी संख्या में यह बनाना होता है। मेरे घर में 30 पूड़ी और 30 पुआ बनाया जाता है भोग के लिए। तो ये अपने अपने घरों के अनुसार होता है, तो ये बनाया जाता है। इसके बाद में माता तुलसी को बहुत लोग साड़ी चढ़ाते हैं, लहंगा चुन्नी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाते हैं। पूजा की थाली लेकर के जहाँ कहीं भी आपने तुलसा माता के गमले को रखा है उस स्थान पर जाकर के, यदि आपने पूरे कार्तिक माह में दीपक नहीं जलाया है तो एक आंगन में, चाहे छत पर, चाहे बालकनी में, जहाँ कहीं भी आपके घर में जगह हो, उस स्थान को साफ कर लें। वहाँ पर एक गमला रखें, तुलसा माता का गमला रखें और गमले पर स्वास्तिक बनाएं, रोली से अथवा चंदन से। स्वास्तिक अवश्य ही बनाएं गमले पर। स्वास्तिक बनाने के बाद में तुलसी माता को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद में फूल चढ़ाएं, माला पहनाएं, सिंदूर चढ़ाएं। 5 जगह पर 5 टहनियों में हाथ से सिंदूर लगाएं। इस पूजा को सौभाग्यवती स्त्रियां भी करती हैं, कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। इस तरह से तुलसी माता को सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाने के बाद में जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाए उसको जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं अपने मांग में लगाएं और जो कन्याएं हैं वह अपने माथे में टीका के स्वरूप लगा लें। फिर जितने भी श्रृंगार के सामान आपके पास में है, कम से कम 5 तो होने ही चाहिए और 5 से ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। सारे श्रृंगार के सामान को तुलसी माता के, यदि गमला छोटा है तो आप नीचे जमीन में, खाली जमीन में न रखें, किसी डलिए में रख दें, किसी बर्तन में रख दें और एक एक वस्तु को तुलसी माता से छुआते हुए उस बर्तन में रखते जाएं। और यदि गमले में जगह है तो गमले में ही चारों ओर रख दें। 2 चूड़ी डाल में पहना दें, तुलसी माता के डाल में पहना दें। इसके बाद में यदि आपने, बहुत लोग तुलसी माता को साड़ी पहनाते हैं, बहुत लोग छोटे सा लहंगा बना कर पहनाते हैं, बहुत लोग सिर्फ चुनरी ही ओढ़ाते हैं। जैसा आपके पास में हो, जैसी आपकी यथा स्थिति हो, आप एक वस्त्र जरूर ही पहनाए तुलसी माता को। इसके बाद में जो भोग आपने बनाया है उस भोग को रखें। गमला छोटा है तो एक, जैसे गुलगुला है या पुआ है तो उसे उठा करके तुलसा जी के जड़ पे रख दे। बाकी भोग थाली में ही किनारे में रखे रहें। बैठ करके उसी समय तुलसी चालीसा पढ़ें, तुलसी जी की आरती करें, 32 जलाएं। उसके बाद में जो 30 या 32, बहुत लोगों के यहाँ 30 बाती जलाई जाती है, बहुत लोगों के यहाँ 32 बाती जलाई जाती है, उसको जरूर जलाएं। जलाने के बाद में उससे आरती करें, धूप दिखाएं और 32 फेरे या 30 फेरे अवश्य ही तुलसी माता का ले लें। जब आप 30 फेरे लेंगे उस समय हाथ में या तो चावल लें, बहुत लोग चना लेते हैं, बहुत लोग किशमिश से कर लेते हैं, किसी भी मेवा से भी कर सकते हैं। आप 32 फेरे ले तुलसी माता का, वहीं पर साष्टांग दंडवत करके प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जो भी मुझसे भूल चुकी हो उसे आप क्षमा करें। बहुत लोग सारा दिन का उपवास करते हैं और दूसरे दिन परिवार तिथि पर अगहन का शुरुआत हो जाता है, अगहन महीने का आरंभ हो जाता है। तो अगहन महीने का जो परिवार तिथि आएगी उस परिवार तिथि पर उद्यापन करते हैं। बहुत लोग पूजा करने के बाद ही पारणा कर देते हैं। बहुत लोग शाम के समय में गोधूली बेला में पारणा करते हैं। यह अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार भी होता है और कभी कभी यथाशक्ति भी होता है।
कोई बीमार है वह इतनी देर तक नहीं व्रत को धारण कर सकता है, तो कोई बात नहीं, पूजा के बाद में पारणा किया जा सकता है। जो प्रसाद स्वरूप पूरी है, पुआ है, ये जो आपने भोग लगाया है, पूरे परिवार को बांट करके स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करके आप पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा की तुलसी पूजा की संपूर्ण विधि को मैंने आप लोगों को बताया है। जो आपने सामग्री चढ़ाई है तुलसी माता को, उनमें से कोई एक सुहाग का सामान अपने लिए रख लें। यदि आपके पास कोई आपका मतलब ननद हो घर में, या कोई छोटी बहन हो, या कोई ब्राह्मण हो, या कोई कन्या हो, तो कोशिश करें आप वो सारी वस्तुएं उन्हें दान कर दें। जब कोई ना हो तो किसी ब्राह्मण के मंदिर में किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान स्वरूप दे दें। जब कोई भी ना मिले तो फिर स्वयं ही प्रसाद स्वरूप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत लोग 365 बाती जलाते हैं। जैसे साल में पूरे एक साल के बाती को गिन करके, एक एक दिन की बाती को गिन करके, साल के जो 365 दिन होते हैं उसी के अनुसार 365 बाती को जलाते हैं। यह किया जाता है साउथ इंडियन में, दक्षिण भारत में किया जाता है, उत्तर भारत में नहीं। वहाँ पर क्या यह जाता है कि नारियल के एक गोले को तोड़ा जाता है, 2 टुकड़े किए जाते हैं, और एक टुकड़े में सुबह के समय में 365 बाती जलाया जाता है। कोई भी पूजनीय वृक्ष के सामने, चाहे वो आंवला का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो, या पीपल का वृक्ष हो, इन 5 में से किसी भी वृक्ष के सामने सुबह विधि विधान से उस वृक्ष की पूजा करने के बाद में 365 बाती बना करके जो पानी वाला नारियल होता है उस नारियल में रख करके उसमें देसी घी डाल करके, देसी घी का दीपक पूरा भर देते हैं वो नारियल को, और भरने के बाद में वो जला करके रख देते हैं कि वह जब तक जलता रहे। और एक टुकड़ा 2 टुकड़ा करते हैं तो एक टुकड़ा घर में ले आते हैं। शाम को फिर 365 बाती बना करके फिर उसमें देसी घी डाल करके फिर पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ दीपक जाकर उसी पूजनीय वृक्ष के नीचे जिसकी सुबह उन्होंने पूजा की होती है, शाम के समय में उसी स्थान पर दूसरे टुकड़े में भर करके फिर दीपक को जला देते हैं। उनका विधान ये होता है कि यदि हम गंगा स्नान ना कर पाए, या हमने पूरे महीने में कार्तिक माह की पूजा नहीं करी है, उपासना नहीं कर पाई है, तो यथाशक्ति मैं जो भी हो सके तो हर दिन के हिसाब से पूरे साल के बराबर बाती को हम बना करके जलाएं और इस प्रकार से पूजा करें। जो पूजनीय वृक्ष हैं उनके सामने इस दीपक को जरूर जलाएं। यह भी बहुत ही सुंदर विधान है। जो कोई भी करना चाहे तो इस विधान को भी कर सकता है। जो गंगा स्नान न कर पाए, किसी गंगा जी के किनारे, नदी के किनारे न जा पाए, कहीं मंदिर में ना जा पाए, तो वह अपने घर में ही तुलसा जी के सामने नारियल में भर करके इस तरीके से दीपदान वह कर सकता है। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा। इसमें आपका कुछ भी बिगड़ता नहीं है, इसलिए कृपया इस चीज़ को जरूर लिखिएगा जिससे कि यह जानकारी आगे और लोगों को भी प्राप्त हो सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।